हेलो एवरीवन। ट्विन फ्लेम जर्नी में एज गैप एक परीक्षा है, सजा नहीं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनमें एज गैप है तो वो अपने आप को बहुत ही जैसे गिल्ट में लेकर के जाते हैं और 24 घंटे हमारे से तो डीएम छोटी है, हमारे से तो डीएफ छोटी है। जो फेमिनाइन एनर्जी में है कि हमारे से हमारे मैस्कुलिन बहुत छोटे हैं, जो हमारा काउंटर पार्ट है बहुत छोटा है। और कई जो मेल बॉडी में है, काफी एज है उनकी, कई तो 60 प्लस है, तो उनकी जो फेमिनिन है, जो उनकी काउंटर पार्ट है, वो उनसे कम से कम आधी छोटी है। आधी से भी समझ लो ज्यादा ही एज गैप है। तो ये एक परीक्षा है, ये सजा नहीं है। आपके बहुत सारे पैटर्न है, उन सबको हील करने के लिए, सोसाइटी पैटर्न हटाने के लिए परमात्मा ये सब आपकी परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा है, सजा नहीं है। और दूसरी चीज, आप जिस धर्म में, जिस कास्ट में, जिस भी परिवार में आपने जन्म लिया है इस 3D प्लेन पर, उसी के अकॉर्डिंग आपके अंदर डीएनए है। और वो जो डीएनए है आपके अंदर, वो डीएनए आपके संस्कार क्रिएट करता है जो आपके एंसेस्टर के रहे। मे भी उन्होंने पास्ट लाइफ का कर्मा क्या किया, वो आपको इस जन्म में अपने सराउंडिंग आप देखेंगे। अगर एज गैप है तो किस रीजन से है, आपका डीएनए क्या कहता है, आपके एंसेस्टर ने क्या किया, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वो जो डीएनए चला आ रहा है आपकी मदर के साइड का, आपके फादर के साइड का, ये सब ही हमें धुलना होता है। इसलिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है। इसमें ना एज से कुछ लेना, ना कास्ट से कुछ लेना देना, ना धर्म से, ना ऊंच से, ना नीच से, चाहे आपके पास पैसे हैं नहीं है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है इस जर्नी का। तो ये जर्नी टोटली जो होती है ये डिवाइनली, इसलिए इसको बोलते हैं ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो ये गाइडेड इसलिए बोला जाता है, यहाँ सब कुछ ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक मतलब मनी से भी आपको फ्री होना है और इस धर्म से भी फ्री होना है, उस जो डीएनए आप कैरी किए हुए हो उससे भी फ्री होना है, हर चीज से फ्री होना, एज से भी फ्री होना है ना। तो हर चीज से फ्री होने की ये जर्नी है। तो क्या है आज जो हम बात करने वाले हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में एज गैप क्यों होता है। सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन की बात करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अंदर से टूटा हुआ होता है, इनर चाइल्ड होता है, उसका बहुत ही जो इनर चाइल्ड होता है वो बहुत टूटा हुआ होता है, इमोशन दबाता है। मेल कैसे होते हैं, चाहे आप फेमिनाइन बॉडी में मैस्कुलिन है, चाहे आप मैस्कुलिन बॉडी में मैस्कुलिन है, यहां जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। डर में जीता है, इसलिए यूनिवर्स उसे कम उम्र में भेजता है। वो डर में जीता, वो सोसाइटी पैट मीन्स आपका घर का सराउंड, आपके घर का आपको देखना है कि आपके डीएनए में क्या शो करता है। क्या वो आपको जो कि इनमेच्योर है, आपको उम्र कम है, कैसे है, आप अपनी चीजों को देखो। यूनिवर्स डर में जीता है, सोसाइटी के प्रेशर में इमोशनों को दबाता है, तो उसे कम उम्र में भेजता है ताकि वो धीरे धीरे मेच्योर हो सके, चाहे वो फेमिनाइन है चाहे मैस्कुलिन है। अगर कोई फेमिनाइन है, उसका काउंटर पार्ट छोटा है, तो उसको धीरे धीरे परमात्मा मेच्योर करता है। और जो डीएफ होती है वो ऑलरेडी अवेकन होती है। ऑलरेडी अवेकन का मतलब, फिर कहेंगे आपने एक वीडियो में ऐसा बोला था, अवेकन का मतलब जागी हुई। जैसे घर में भी फेमिनाइन क्या होती है, पहले ही सुबह सुबह खुद ही उठती है ना। हस्बैंड तो सोए पड़े रहते हैं, जो उनके होते हैं वो सोए रहते हैं, बच्चे भी सोए रहते हैं। तो क्या होती है, जो औरतें होती है वो पहले ही जाग जाती हैं। घर में भी आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग, घर में, और माँ अपनी मदर को भी देखा होगा, फिर सास को भी देखा होगा, ऐसे कि वो पहले से ही जागी हुई होती है। इसलिए उसको धीरे धीरे मैच्योर हो सके, इसलिए उसको कम एज में लाया जाता है। डीएम या डीएफ अक्सर बड़ी क्यों होती है, डीएम भी बड़ा हो, इसमें एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, मींस बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। अक्सर बड़ी क्यों होती है, डीएफ को यूनिवर्स इसलिए बड़ा रखते हैं क्योंकि डीएफ का काम होता है जगाना, उसको जगाना। डीएफ को यूनिवर्स इसलिए बड़ा रखते हैं क्योंकि डीएफ का काम जगाना यानी अवेकन करना डीएफ का रोल होता है। टीचर होती हैं, हीलर होती हैं। डीएम जो डीएम है पहले ही
बहुत कर्म भुगत चुका होता है। जो डीएफ होती हैं वो पहले ही बहुत कर्मा भुगत चुकी होती हैं या चुका होता है, या बॉडी से लेना देना नहीं है। डीएफ के अंदर पहले से जो पेशेंस होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है ना, सेक्रीफाइस करना आता है, अनकंडीशनल लव होता है, बस वो भूल चुकी होती है, उस पर क्लियर चढ़ी होती है, वो अनकंडीशनल लव नहीं कर पाती। बस वैसे प्यार, मेरे बच्चे, मेरा मतलब मेरा घर को भी सजाना, बच्चों को देखना, उनको भेजना, स्कूलिंग कराना, ये सब वो आपको सब इन चीजों का पता है, तो ये इसमें ज्यादा डीप अंदर नहीं जाएंगे। तो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, सेक्रीफाइस होता है, अनकंडीशनल लव होता है, बस उनके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, तब बस वो भूल चुकी होती है, इसलिए पहले अर्थ पर उनको भेजा जाता है ताकि वो अपने ऊपर पहले काम कर सके। और उनकी अवेकनिंग भी इसलिए पहले होती है, सेपरेशन फेज भी इसलिए आता है ताकि वो अपने ऊपर काम करके अनकंडीशनल लव में आ सके, अपने प्रति और फिर सबके प्रति। डीएम छोटा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है ईगो। डीएम में बहुत ईगो होती है। डीएम का ईगो बहुत मजबूत होता है, बहुत बड़ा होता है। डीएम इमोशन से डरता है। डीएम को कंट्रोल छोड़ना नहीं आता। जो डीएम है उनको कंट्रोल नहीं छोड़ना आता। घर में बच्चे भी देखे होंगे ना, अगर लड़का है तो वो कंट्रोलिंग पावर रखता है पूरी, और अगर लड़की होगी मैस्कुलाइन बॉडी में, वो अपना कंट्रोल पूरा रखेगी घर के ऊपर। तो कंट्रोल उनको छोड़ना परमात्मा सिखाते हैं। तो डीएम को कंट्रोल छोड़ना नहीं आता। उम्र का यही पड़ाव यानी एज गैप उसकी ईगो को भी तोड़ता है। समाज, घर, परिवार के रूल को चैलेंज करता है कि अगर वो उसकी काउंटर पार्ट बड़ी है तो चैलेंज करता है ना घर परिवार सबको। उसे ह्यूमैनिटी सिखाता है। समाज का, घर, परिवार के रूल को चैलेंज करता है, उसे ह्यूमैनिटी सिखाता है। डीएम को धीरे धीरे ग्रो करना होता है। डीएफ की एनर्जी से, वो डीएफ की एनर्जी से ही हील होता है। जैसे जैसे डीएफ हील होती है तो वो सामने वाला भी हील होता है। इसमें बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। वो मैस्कुलिन बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी खासकर देखी है मैंने, जो पहले अवेकन होती है, चाहे वो 60 साल की है। तो बहुत ज्यादा एज गैप क्यों दिया जाता है? जब एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो उसका मतलब है बहुत पुराना जो पास्ट लाइफ कर्मा, बहुत गहरा सोल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा ईगो लेसन, जो ईगो लेसन होता है वो बहुत बड़ा होता है। और उनकी ईगो बहुत होती है, गहरा सोल कॉन्ट्रैक्ट हर पर्सन के प्रति, जो परिवार में है, बाहर है, उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। तो जो ईगो लेसन, इनकी अवेकनिंग बहुत ही दर्द भरी होती है, दर्द भरी अवेकनिंग रहेगी इनकी। सोसाइटी प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, फिर इनर वर्क ना कर पाना, घर वालों का प्रेशर, डर और गिल्ट ज्यादा होते हैं इनके अंदर। तो जो ये एज बहुत ज्यादा जिनकी गैप है, उन्होंने वो अपनी लाइफ को देखें। तो ये है एज गैप और सेपरेशन का क्या रिश्ता। अब दोनों में सेपरेशन क्यों होता है? एज गैप, एक तो एज गैप है, फिर उल्टा सेपरेशन हो गया। एज गैप की वजह से डीएम अक्सर भागता है, वो डरता है सोसाइटी से, समाज से, कि कोई कुछ बोले मुझे, कोई कुछ बोल ना दे कि ये क्या लगती है, कोई तो तुम्हारी माँ लगती है, ऐसा करके कई बोलते हैं ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो इसलिए एज गैप जो होता है कि एज गैप से वो डरता है, भागता है तो सोसाइटी से, तो सीरियस नहीं होता, मतलब सीरियस नहीं होता। डीएफ को वो बहुत टूटता अंदर से। डीएम अक्सर भागता है, डीएफ खुद को ब्लेम करती रहती है, रिश्ता हर वक्त टूटता हुआ लगता है, डीएफ को टूटता हुआ लगता है। लेकिन ये सेपरेशन डीएम को अंदर से तोड़ता है, फिर ये सेपरेशन तोड़ता है अंदर से डीएम को। डीएफ को डीएम की वैल्यू समझाता है। डीएफ वैल्यू नहीं करती, ये तो छोटा सा है, ये है, वो करती है ना। मेरे पास भी है एक दो, लेकिन वो सीरियस इनर वर्क नहीं किया, उनकी शादी तक हो गई, सीरियस हुई ही नहीं वो, उनकी शादी भी हो गई। कई डीएम ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई, तब उनकी वैल्यू उनको फिर भी समझ में नहीं आती। वैल्यू यहाँ किसकी करनी है? इनर वर्क की करनी है। जब इनर वर्क करके आप मैच्योर हो जाते हैं तब उनको फिर वैल्यू समझ में आती है, सामने वाले पर्सन को भी समझ में आती है। फिर वो हर बंधन, रीति रिवाज, समाज, सोसाइटी, घर, परिवार, सब कुछ
छोड़ देते हैं। मतलब कहने का कि उन सबसे ऊपर उड़ जाते हैं जब उनको इनर वर्क की वैल्यू समझ में आने लगती है। तो ये तोड़ता है, डीएम डीएफ की वैल्यू समझाता है, डीएफ को अवेकन करवाता है। और अगर डीएफ सीरियस नहीं होती तो डीएम या डीएफ की कहीं और शादी हो जाती है। जो मेल है मैस्कुलिन एनर्जी में, फेमिनाइन एनर्जी में है, जो इनर वर्क लेके बैठे हुए हैं, वो सीरियस काम नहीं कर रहे अभी, तो क्या है उनकी कहीं और शादी हो जाती है, क्योंकि वो सीरियस नहीं है ना। इनर वर्क क्या करना है यही मालूम नहीं है, अभी भी मालूम नहीं है। मेरे पास हैं एक दो ऐसे जिनको अभी भी मालूम नहीं है, अभी भी भटके हुए हैं, वो ब्लेम करते हैं। एक हीलिंग प्रोसेस होता है, साउंड हीलिंग हिप्नोसिस थेरेपी, उसको भी साउंड की, ये जो आपने ऑडियो दी हुई है, ऑडियो, उसको भी ऑडियो बोलते हैं। मतलब वो इनर वर्क के प्रति ऑथेंटिक ही नहीं है। क्लियर? उनको पता ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहते, इतना इन्वॉल्व है 3D में, उनको समझ ही नहीं आता। घर में, परिवार में, बच्चों में, रिश्ते में इतना इन्वॉल्व है वो कि उनको यही नहीं मालूम ये क्या दिया हुआ है। उसी इनर वर्क से डीएनए हील होता है, उनको ये नहीं मालूम। ऑडियो सुनना मतलब, सुनने का मतलब क्या होता है? ऑडियो तो आप कहीं से भी सुन लो, बाहर रख के सुन लो। हीलिंग का मतलब है आपको अंदर लेकर के जानी है। हीलिंग प्रोसेस आपको ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के आपको सुनना है, ये होता है हीलिंग है, साउंड हीलिंग हिप्नोसिस थेरेपी। और क्या बोलते हैं? ऑडियो आपने जो दी हुई है, ऑडियो मतलब कितना कैजुअली बोल देते हैं कि एक इंसान की पूरी जिंदगी दांव पे लग के वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है कि मैं इतने डिफिकल्ट टाइम से इस हिप्नोसिस थेरेपी से बाहर आया हूं या आई हूं, मैं इस हिप्नोसिस थेरेपी से बाहर आई हूं और वही हिप्नोसिस थेरेपी मैंने अपने परिवार पे यूज की, रिश्तेदारों पे यूज की और बाहर यूज की जिनके यूनियन हुए और हो रहे हैं। एक बोलने की देर होती है तो सामने वाले का काउंटर पार्ट किसी का 30 साल में, किसी का 35 साल में आ जाता है, तो वो उनको ऑडियो बताते हैं। इसको कहते हैं उनको समझ ही नहीं है, बस चल रहे हैं। सुबह उठी क्या करना है कुछ पता नहीं, दिन में क्या करना है कुछ पता नहीं, बस जिंदगी वो जानवरों की तरह चल रही है, बस जिंदगी। ठीक है, तो यहां क्या है अभी, इसलिए ये जो एज गैप है वो क्या है, फिर उसको वैल्यू मालूम होती है। तो अगर आप डीएफ हैं और उम्र में बड़ी हैं, खुद को गलत ना समझे, ये भी डिवाइन का एक प्लान है। ये प्लान है परमात्मा के, डिवाइन के, यूनिवर्स के। आपका काम चेज करना नहीं है, खुद को चुनना है। यहाँ चेज नहीं करना, आप चेजिंग एनर्जी में आते हो, तो इसलिए आप कोई भी चीज समझ नहीं पाते कि क्या ऑडियो है और क्या हीलिंग है। जब डीएफ खुद को चुनती है, खुद पर काम करती है, तब डीएम जागता है, चाहे वो एज में छोटा है चाहे बड़ा है। फिर वो हर सोसाइटी पैटर्न, समाज पैटर्न, कार्मिक रिश्ते सबको एक साइड में कर देता है, वो उसके रिलीज हो जाते हैं। डीएम अगर आप छोटे हैं उम्र में तो एज गैप से डरिए मत। ये अभी डीएफ का था, अब डीएम का है कि डीएम अगर आप छोटे हैं उम्र में तो एज गैप से डरिए मत। सोल एज देखें, बॉडी एज नहीं, ये सोल की एज देखनी है। बहुत पुरानी सोल, ओल्ड सोल होती है। कई कहती है मैं तो 14 साल में अवेकन हो गई, तुम बहुत ओल्ड सोल हो इसलिए अवेकन हुई, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो देखे, बॉडी एज नहीं देखना, आप कमजोर नहीं, बस हीलिंग प्रोसेस में है, अपने ऊपर काम करें। यूनियन कब होता है? यूनियन तब होता है जब उम्र मैटर करना बंद कर देती है। उम्र से आपके अंदर 1% भी गिल्ट नहीं रहता उम्र का कि मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, या सामने वाले पर्सन के अंदर भी ये चीज नहीं रहती। तब भी हमारा भी, मेरा जनवरी 4 का है और उनका 13 अप्रैल का है, अप्रैल फूल, तो मैं भी 3-4 महीने बड़ी हूं। 3-4 महीने का है हमारा भी डिफरेंस। तो 3 महीने, 4 जनवरी उनका 13 अप्रैल, तो 4 महीने का है हमारा। तो इसमें जब भी ये चीज खत्म हो जाएगी आपके अंदर से, तो ये समझ लो यूनियन तभी हो सकता है, पॉसिबल है। यूनियन तब होता है जब उम्र मैटर करना बंद हो जाती है, ईगो डिसॉल्व हो जाती है अंदर से, ईगो बिल्कुल पता चल जाएगा, डर खत्म हो जाता है, दोनों सोल लेवल पर एक हो जाते हैं। यूनियन का मतलब इनर पीस और बॉडी की अलाइनमेंट। ट्विन फ्लेम जर्नी में
उम्र का फर्क एक परीक्षा है, सजा नहीं। डीएफ बड़ी है क्योंकि वो पहले जाग चुकी है, डीएम छोटा है क्योंकि अभी उसे जागना है, वो सोया हुआ पड़ा है। ये छोटा सा वीडियो है जो आज हमने बात की ट्विन फ्लेम जर्नी में एज गैप की। एज गैप इसीलिए आता है क्योंकि आप सीरियस नहीं है। परमात्मा तभी भेजते हैं, उसकी वैल्यू, डीएफ उसकी वैल्यू नहीं करेगी, और डीएम क्या है, पैटर्न, समाज का पैटर्न, घर का पैटर्न, सोसाइटी का पैटर्न, ये सब रहेगा। और फिर अगर इनर वर्क, जैसे आपके सामने पैटर्न रहेंगे, अगर आप अपने काउंटर पार्ट की वैल्यू नहीं करती तो छोटा सा है, चला जाएगा, इसकी तो शादी हो जाएगी, ऐसे ही आप इनर वर्क को लेते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। मेरे पास है मेल मैस्कुलिन एनर्जी में भी फेमिनाइन है, 60+ है, जो बिल्कुल सीरियस नहीं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ब्लेमिंग गेम में अभी तक चल रहे हैं। उनको ये भी मालूम नहीं है, कई हैं कम एज के हैं, उनको यही मालूम नहीं है कि जो आपको इनर वर्क दिया है ये इतना फास्ट ट्रैक पे काम करता है, इसलिए आप 5 मंथ में, मेरे अकॉर्डिंग जो चलते हैं, 5 मंथ में वो बैलेंस हो जाते हैं, हर ब्लॉक हट जाता है उनका, फाइनेंशियल इशू खत्म होते हैं, रिलेशनशिप इशू, जो रिलेशनशिप है उनके अंदर हार्मनी आती है, हाईएस्ट गुड अपने परिवार के लिए अच्छा करते हैं, रिश्तों के लिए अच्छे हो जाते हैं, समाज के लिए अच्छे हो जाते हैं, जहां रहते हैं वहां के लिए अच्छे हो जाते हैं। तो ये अगर आप इसको सीरियस लें तो ये आपके अंदर ही काम करता है, क्योंकि आपके अंदर ही वो डीएनए है, आपके अंदर ही वो चक्राज है, आपके एक एक चक्रा के अंदर सब कुछ है, पूरा यही है 7 द्वार जिसको बोलते हैं। इसी में नरक है, इसी में स्वर्ग है। मूलाधार जिसके अंदर गुस्सा, जेलसी, एंगर, नरक का पहला द्वार। दूसरा जो हर वक्त जिसके अंदर हवस रहती है, ये दूसरा द्वार नरक का। तीसरा रिलेशनशिप, जो रिश्तों में खलबली मचा के रखता है, इसकी चुगली उसकी चुगली, इधर का उधर उधर का इधर, ये तीसरा नरक का द्वार है। फिर खुलने लगते हैं। चौथा हृदय, जिसका हृदय ब्लॉक है, जलन उसके अंदर भरी है, दूसरों के हक को मारना, छीनना और पीटना, ये सब जिनके अंदर, क्योंकि हार्ट ब्लॉक है, ये चौथा नरक का द्वार है। पांचवा गाली गलोच, जब थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिव होता है तो गाली गलोच और ये सब करते हैं, तो ये उनका चौथा पांचवा नरक का द्वार है। छठा, क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं देता, पशुहीन, पशु भावना में वो जीते हैं, तो ये उनका छठा। और सातवां जो सब चीजों से कि इतनी उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति होती है, वो कुछ भी नहीं देखते, जो एक धर्म के नाम का ठप्पा पहन के हर किसी के ऊपर क्रुशियलिटी करते हैं, ये 7वां नरक का द्वार है। और यही जब डीएनए आपका क्लीन होता है, तो एक एक चीजें आपके अंदर से जब क्लीन होती हैं, तो सारे के सारे पोर्टल आपके ओपन होते हैं, आप ग्राउंडिंग होते हैं, रूट से आप ग्राउंडिंग होते हैं, क्रिएटिव साइट आपकी ओपन होती है, दूसरे द्वार से स्वर्ग जिसको बोलते हैं, दूसरा द्वार आपका ओपन होता है, क्रिएटिव साइट, आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपके टूटते हैं, हार्मनी क्रिएट होती है, हर वक्त आप खुश रहते हैं, अपने आप से प्रेम करने लगते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं, अपने आप की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तो सारे लोग आपकी फिर रिस्पेक्ट करते हैं। हृदय चक्र आपका ओपन होता है तो आपके अंदर से अनकंडीशनल लव बहने लगता है। तो जब अनकंडीशनल लव बहता है, 5वां द्वार आपका हीलिंग प्रोसेस की, आपकी वाणी से हीलिंग शुरू हो जाती है। जो 5वां द्वार है आपका जब ओपन होता है, बैलेंस होता है, कंठ जिसमें सरस्वती जी का वास होता है, फिर आपको चीजें, रास्ता जो फोगी माइंड था वो हट जाता है। जो छठा द्वार है आपका थर्ड आई का, जब वो खुलता है तो आपको पता चलता है कि मैं तो एक सोल हूं, इस बॉडी के अंदर मैंने उसको कैद किया हुआ है। जैसे तोता या पिंजरे के अंदर रहता है तो उसको पता है कि मेरा आसमान है, मैं उड़ सकता हूं, बट वो पिंजरे के अंदर बंद रहता है। फिर 7वां द्वार जब ओपन होता है तो शिवोहम की प्रवृत्ति में आ जाता है कि यहाँ सब कुछ एक है, वननेस की प्रवृत्ति। तो ये 7 द्वार आपके अंदर हैं और इसी इनर वर्क से, इसी से सब ओपन होंगे। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। जिसने सीरियस इनर वर्क किया, आज वो हार्मनी क्रिएट कर चुके हैं, सब कुछ अचीव कर लिया है उन्होंने, मुझे पता है। और वो इतने बैलेंस है, इतने खुश हैं, सब अपना अपना सोल पर्पज कर रहे हैं। जो सीरियस नहीं हुए उनके लिए ये ऑडियो ही रहेगी और ऑडियो ही है उनके लिए।
उनके लिए ये हीलिंग नहीं है। उनके साथ तो परमात्मा भी आ जाएंगे, उसके ऊपर भी डाउट रहेगा, ये कौन है, कैसे है, क्यों आ गया। एक मानसिक गुलामी है ये, जो गुलामी की जंजीर पहन रखी है छोटे और बड़े की, कि एज गैप है, उम्र गैप है, ये मानसिक गुलामी है। पहले के टाइम में ना ऊंट पहले सराय में जाते थे, सराय में चलते थे मुसाफिर, ऊंट पे, हाथी पे, घोड़े पे चलते थे। तो एक बार एक साहू एक बोला कि मैं ट्रेवल करके आता हूं, तो मतलब ऊंट के ऊपर वो चलता हुआ जा रहा था, ऊंट सजा रखा, उसके ऊपर बैठ के वो जा रहा। तो रास्ते में सराय आती थी, और सराय कौन खोलते थे, अब तो ये बना दिए, होटल बना दिए जगह जगह, और ये क्या आश्रम बना दिया अब तो। पहले सराय होती थी, सराय रुकने की जगह, सहारा लेने की जगह, जैसे सराय बोलते थे। तो सराय होती थी, और उनके अंदर जो बैठते थे वो बहुत ही सिद्ध पुरुष होते थे पहले, जैसे साईं बाबा का भी था एक, ऐसे इसी टाइप से जो हमारे पहले रहे हैं जितने भी उनके। तो ऐसे ही सराय में चलते चलते वो मुसाफिर रुक गया। अब ऊंट उसने बाहर खड़ा कर दिया, वो खुद अंदर चला गया कि आज मुझे रात को यहाँ सराय चाहिए, तो सहारा चाहिए आपके इधर। बोले ठीक है रुक जाओ। तो बोले रुको, मैं ऊंट को बांध के आता हूँ, देखता हूँ, रस्सी तो मैं नहीं लाया, बट देखता हूँ अगर वो बैठ जाएगा तो उसके बाद फिर मैं अंदर आता हूँ। अब वो जा करके ऊंट के पास उसको बिठाने लगा, तो उनकी कोई अपनी लैंग्वेज होती है, तो वो ऐसे करके उसको बाबा 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 की बैठ जाओ करके। तो वो ऊंट बैठे ही ना। उसको हो गए कम से कम आधा घंटा चीखते चिल्लाते मारते पीटते उसके साथ, बट वो ऊंट नहीं बैठा, क्योंकि वो मानसिक गुलाम ऊंट। तो वो वापस आया, बोले बाबा जी वो तो मेरा ऊंट है कि उसने तो मुझे परेशान कर दिया, वो बैठ ही नहीं रहा। बोला रोज कैसे बांधते हो? बोले रोज तो मैं गले में उसके 3 रस्सी ऐसे लपेटता हूँ, फिर अपने पैर के नीचे रस्सी को दबाता हूँ, फिर एक किला ठोकता हूँ और उसको बांधता हूँ उसमें। तो बोला ऐसे ही एक्शन करो। तो वो गया, जा करके उसने उसके गले में ऐसे ऐसे करके 3 बार ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाया 3 बार, और फिर ऐसे खींचा, फिर ऐसे हैमर की तरह दिखा दिया कि ये कील ठोक रहा है। और वो ऊंट को फिर उसने बोला कि बाबा बाबा बाबा, तो वो ऊंट बहुत इजीली बैठ गया। इसको कहते हैं मानसिक गुलाम, जो आप गुलामी की जंजीर पहन के बैठे हुए हो। परिवार की गुलामी, घर की गुलामी, शरीर की गुलामी। यह आत्मा तो आजाद है, पूरा आसमान है इसके लिए, तो पूरा ब्रह्मांड है। जब ये शरीर छोड़ देती है तब वो कैसे आजाद होती है, एकदम से हल्की होके निकल जाती है, तब वो खुश होती है। अब यहां तो बंधी बैठी है शरीर के कष्ट में, रिश्तों के कष्ट में, परिवार के कष्ट में, मनी के कष्ट में। सुबह जद्दोजहद, सुबह उठते हैं भागा भागी, चिल्लम चिल्ली, बस कुछ नहीं। और रात को उसी वे में सो जाते हैं, फिर उन्हीं वे में सपनों में घूमते हैं। तो उसके बाद फिर अगले दिन सुबह नहा लिया, धो लिया, नाश्ता पानी कर लिया कि अब मैं चलता हूं, ठीक है जी जाओ। फिर ऊंट को उठाने लगा, अब ऊंट उठे ना, तो फिर आया वो, आधा घंटा तक उसकी पूंछ पकड़ के उठा रहा है, कुछ कर रहा है। तो फिर वापस आया, बोले महाराज वो तो उठ ही नहीं रहा। तो बोला कैसे उठाते हो? बोला सबसे पहले किला उखाड़ता हूँ, फिर उसके बाद उसकी रस्सी को 3 टाइम ऐसे ऐसे हटाता हूँ, फिर उसको बाबा बाबा करके उठाता हूँ। बोला करो ऐसे ही। अब गया, जाके उसने कीला ऐसे एक्शन किया कीला उखाड़ने का, फिर ऐसे ऐसे उसके गले से हटाया, फिर बोला बाबा बाबा बाबा। अब वो ऊंट उठ गया। तो इसको कि इतने बड़े ऊंट को कि एक गुलाम मीन्स एक चेन, हाथी को भी जैसे एक चेन, गुलाम मानसिकता, बचपन से ही मानसिकता गुलामी की भर दी जाती है, वैसे ही आप और हम है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने अपने आप को कैद किया हुआ है। हमारी आत्मा तो बहुत बड़ी है, कितनी एक्सपेंड कर लो इसको, कितनी 80% जंक डीएनए है जो धोना है आपको, और इसी इनर वर्क से धुलेगा। फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आती, कुछ भी कैसे भी, तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट करें। लेकिन अगर आपको काउंसलिंग बुक करनी है तो मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, काउंसलिंग बुक करें, उसके बाद समझ में आता है तो आप इनर वर्क में आगे बढ़े। मैंने एक मिनिमम रखा हुआ है, इसको हायर भी और लो भी दोनों ले सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों के मस्ती लगी है तो इसमें ना मैं कुछ कर सकती ना परमात्मा, फिर आपका काम है बाबा बाबा करना, तो आप करते रहें हर चैनल पे जाके। तो होप वीडियो समझ आई होगी। अगर समराइज करें आज का वीडियो, तो हमारा टॉपिक था कि एज गैप क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में। एज गैप परीक्षा है कोई ये आपके लिए,
वो नहीं है कि कोई श्राप है कि दे दिया तो कभी यूनियन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये परीक्षा है, आपको पास करनी। थैंक यू सो मच।